नमस्कार। अब आज हम आते हैं फैमिली की अगली कड़ी में, एस्केलपीडिएसी फैमिली। एस्केलपीडिएसी फैमिली, जैसा इसका नाम है एस्केलपीडिएसी, इसको एस्केलपियोस एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं औषधि का देवता, या फिर इसको कहा जाता है मिल्क वीड फैमिली। इसके अंदर जितने भी पादप पाए जाते हैं उनके अंदर मिल्की लेटेक्स पाया जाता है, इसलिए इसको मिल्क वीड फैमिली भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक पोजीशन की बात आती है तो बैंथम ओकर के वर्गीकरण के अनुसार इनको गैमोपेटली के अंतर्गत रखा गया है। बाइकार्पलेटी इसका सीरीज है और जेनेशियल्स ऑर्डर के अंतर्गत इसको रखा गया है। एंगुलर पेंटल के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको सिम्पैटली और कॉन्टोरेटी के अंतर्गत रखा गया है, और हचिनसन के क्लासिफिकेशन के अनुसार लिग्नोसी और एपोसाइनल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन जो इस फैमिली के अंदर पादप पाए जाते हैं, तो लगभग इस फैमिली में 175 जेनेरा हैं और उनकी 2200 से अधिक स्पीशीज़ प्राप्त हैं, जो विश्व के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में वितरित है। भारत में इसकी कुल 53 वंश जेनेरा पाई जाती हैं और उनकी 250 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय हिमालय और दक्षिण व पश्चिम भारत में वितरित हैं। मुख्य रूप से कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसको मदार या आंकड़ा कहा जाता है, एस्केलपियास कुरासाविक, जिसको मिल्कवीड कहा जाता है और जिसके नाम पर ही इस फैमिली का नाम है एस्केलपीडिएसी, टाइलोफोरा इंडिका इस कुल के मुख्य पादप हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इस कुल के पौधे जो है वो पेरिन्यूअल हर्ब्स के रूप में, श्रब के रूप में, वुडी क्लाइंबर के रूप में दिखाई देते हैं। पेरिनियल हर्ब्स के रूप में एस्केलपियस, श्रब के रूप में कैलोट्रोपिस, वुडी क्लाइंबर के रूप में टाइलोफोरा, डीमिया, लैप्टेटिनिया इत्यादि। कुछ पौधे फ्लैशी होते हैं जैसे होया, कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करते हैं जैसे स्टेपेलिया। कभी कभी इन कुल के कुछ पौधों की रूट्स जो हैं वो फ्लैशी हो जाती हैं या ट्यूबरस होती हैं। बाइकोलैटरल वस्कुलर बंडल और मिल्की लैटेक्स की उपस्थिति इस कुल के, इस फैमिली के जो स्टेम है उनका मुख्य कैरेक्टर है कि इनमें मिल्की लैटेक्स पाया जाता है और बाइकोलैटरल वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। लीव्स जो हैं वो अपोजिट होती हैं और अपोजिट डिकसेट होती हैं, सिंपल होती हैं, कभी कभी अल्टरनेट भी दिखाई देती हैं। सिंपल लीफ होती हैं, इंटायर मार्जिन होती हैं और एक्स स्टिपुलेट होती हैं, स्टिप्यूल्स अनुपस्थित होते हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की लीफ जो होती है वो लेदरी होती है और इनके अंदर वैक्सी कवरिंग पाई जाती है। लीफ के ऊपर जो है वो मोम की तरह एक कवरिंग पाई जाती है। एस्केलपियस कुरासाविका की लीफ पिटियोलेट होती है, जबकि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर सेमी एम्प्लीऑक्सिकॉल होती है, और जीरोफिटिक जो प्लांट है स्टेपेलिया, इसकी लीफ स्पाइन्स में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से इनमें लीफ पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम इनफ्लोरोसेंस और फ्लावर किस तरह का होता है। तो ये जो प्लांट है, ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट है ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा
ये पूरा जो प्लांट है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। और ये लीफ का अरेंजमेंट अपोजिट डिकॉसेट, मतलब फर्स्ट जो अपोजिट लीफ है उसके दूसरी जो अपोजिट लीफ होगी वो उससे 90 डिग्री के एंगल से निकली हुई होती है। और एम्पियोक्सिकुल इनके अंदर पत्तियां पाई जाती हैं, मतलब पिटियोल नहीं पाया जाता है। और पत्तियां जो है कुछ इस तरह से कि थोड़ा भाग स्टीम को घेरे हुए होता है। तो इस तरह से ये इनमें लीफ का ये इस तरह ये पत्ती इस तरह से जैसे स्टीम इस पत्ती के बीच में से ये निकला हुआ हो, इस तरह से ये दिखाई देती है ये यहाँ पर। तो ये लीफ का अरेंजमेंट इनके अंदर इस तरह पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है इनके अंदर मुख्य रूप से साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो पहले तो पोलिकेशियल साइम के रूप में दिखाई देगा, बाद में डाइकेशियल और अंत में मोनोकेशियल साइम के रूप में दिखाई देता है। स्टेपेलिया और सार्कोस्टोमा जैसी जेनेरा के अंदर अम्बेल और क्लस्टर भी कंडेंस्ड हमको साइमोस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में दिखाई देता है। फ्लावर जो है इनके अंदर जो फ्लावर पाया जाता है, यहाँ पर आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये जो प्लांट है ये है परगुलेरिया डेमिया। ये परगुलेरिया डेमिया और इसके अंदर जो एक स्पेशल इन प्लांट्स में हमको ये ट्रांसलेटर वाली जो पॉली स्टेमेंस जो है वो जुड़कर इस तरह से ट्रांसलेटर बनाते हैं। तो ये पॉलन जो है वो मिलकर ट्रांसलेटर बनाते हैं। ये इस तरह से ये स्थिति हमको दिखाई देती है। और ये इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है पोलिकेशियल साइम। इसके बाद इनके अंदर जो फ्लावर पाया जाता है, फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है और ब्रिक्ट्यूलेट भी होता है, कंप्लीट पेंटामेरस एक्टिनोमार्फिक। लेकिन कभी कभी ये जाइगोमार्फिक फ्लावर भी होता है, जैसे सीरोपीजिया में जाइगोमार्फिक फ्लावर दिखाई देता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, हाइपोगाइनस होता है। कैलिक्स जो है वो 5 पाए जाते हैं, पॉलीसिपेलस होते हैं और इम्ब्रिकेट या फिर इम्ब्रिकेट क्विंकिंशियल एस्टिवेशन पाया जाता है। और कई वर्गकों में बाह्यदल की जो पोस्टीरियर है वो आधार के पास स्क्वेमेली पाई जाती है। बाह्य दलों की पश्च सतह पर आधार के पास स्क्वेमेली पाई जाती है। कोरोला जो है वो पेटल्स 5 पाए जाते हैं, गैमापिटलस होते हैं और ये जो है ये ट्विस्टेड चक्राकार होते हैं। कभी कभी ये वाल्वेट एस्टिवेशन प्रदर्शित करते हैं। जनरली ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, कभी कभी वॉल्वेट एस्टिवेशन भी प्रदर्शित करते हैं। और रोटेट शेप में होते हैं, ये कैंपान्यूलेट शेप में होते हैं, जैसे जिग्निमा इनमें कैंपान्यूलेट शेप में दिखाई देंगे। रोटेट शेप में हमको कैलोट्रोपिस में दिखाई देते हैं। फनल शेप में क्रिप्टोस्टेजिया में दिखाई देते हैं। और सीरोपेजिया में सीधी या मुड़ी हुई जो दलपुंज नलिका आधार पर फूली हुई होती है और उसके ऊपर कोरोनरी आउटग्रोथ पाई जाती है। तो और ये जो कोरोनरी आउटग्रोथ पाई जाती है ये रोमिल होती है, शल्की होती हैं और कई प्रोसेसेस होते हैं। फिर पुष्पदल विन्यास जो है वो ट्विस्टेड या फिर कभी कभी वॉल्वेट भी होता है। फिर एंड्रोशियम जो है वो 5 पाए जाते हैं और इपीपिटेलस होते हैं। इपीपिटेलस स्टेमेंस से निर्मित होती हैं ये और दलपुंज नलिका के आधार पर संलग्न होते हैं।
और स्टमेंस की स्थिति के आधार पर हम इसको एंड्रोशियम जो है वो 5 होते हैं, कैलोट्रोपीज, लैप्रेटिनिया और इसी तरह से संबंधित जो जेनरा हैं उनके अंदर 5 स्टमेन्स पाए जाते हैं और 5 स्टमेन के जो फिलामेंट है वो मोनोएडाल्फस होते हैं और ये संयुक्त होकर गाइनोशियम के चारों ओर ट्यूब नलिका बनाते हैं और एंथर वर्तिका की पक्षों में चिपके रहते हैं। स्टिग्मा पक्षों से परागकोश की सन्निध रीजन में श्लेष्मीय पदार्थों में प्राय वृद्धि होती है और जो पुमंग और वर्तिका के इस ढीले जुड़ाव को गाइनोस्टीजियम कहते हैं। तो यहाँ पर गाइनोस्टीजियम का निर्माण होता है और गाइनोस्टीजियम की जो संरचना है वो पॉलिनिया, यहाँ पर जो गाइनोस्टीजियम की संरचना होती है तो एंथर स्टमेंस जो है वो स्टिग्मा से एक ट्यूब के समान रचना बनाकर और स्टिग्मा से जुड़ जाते हैं और एक स्टिच ऊपर की तरफ स्टिग्मा के साथ जुड़ के एंथर और स्टिग्मा आपस में जुड़ जाते हैं और एक स्टिच के समान संरचना का निर्माण हो जाता है जिसको हम कहते हैं गाइनोस्टीजियम। और इस तरह की जो संरचना बनती है, यहाँ पर हमको इस फैमिली के अंदर 2 प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी और उसके आधार पर इसको 2 सब फैमिलीज़ में हमने डिवाइड किया है। तो गाइनोस्टीजियम की तरह की जो संरचनाएं बनती हैं यहाँ पर, तो जो गाइनोस्टीजियम बनता है तो इसमें जो स्टमेंस है इसके अंदर 2 पॉलिनिया उनके आपस में जुड़ने के लिए रेटिनेकुली के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और ये दोनों रेटिनेकुली जो है वो कार्पस्कुलम से जुड़ जाते हैं और इस पूरी संरचना को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। और प्रत्येक स्टमेन के पृष्ठ भाग में कोरोनरी आउटग्रोथ होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर गाइनोस्टीजियम वाला पाया जाता है ये यूएसकेल्पिडिएसी में पाया जाता है। इसके बाद एक और सब फैमिली, 2 सब फैमिली में डिवाइड किया है, यूएसकेल्पिडिएसी और पेरिप्लेसी। तो पेरिप्लोसी में जो स्टमेंस हैं, फिलामेंट हैं, वो स्वतंत्र होते हैं और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, गाइनोस्टीजियम की स्थिति में जो फिलामेंट है वो आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब ये जुड़कर मोनोएडाल्फस कंडीशन होती है और यहाँ पर ये इनके फिलामेंट फ्री हैं और एंथर आपस में जुड़े होते हैं और पोलन ग्रेन जो है वो कणिकामय और टेट्राओड की स्थिति में व्यवस्थित होते हैं। 2 निकटवर्ती परागकोश के अर्धभाग के परागकण वर्तिका शीर्ष से उत्पन्न होते हैं और स्पैचुला जो ट्रांसलेटर बनता है वो स्पेचुलेट ट्रांसलेटर पे ये विसर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रांसलेटर है वो नीचे की ओर एक एडहेसिव डिस्क में समाप्त होता है और ये जो स्थिति है ये एडहेसिव डिस्क में समाप्त होता है और ये प्राय 5 स्वतंत्र पालियों से निर्मित एक स्टेमिनल कोरोना पुतंतु के आधार से निकलता है। तो इस प्रकार की स्थिति पेरिप्लोसी के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है वो 2 कार्पल से मिलकर बना होता है, बाइकार्पलरी ओवरी होती है और दोनों अंडक जो है वो पृथक अंडाशय बनाते हैं और वर्तिका जो है जो स्टाइल है वो स्वतंत्र होती है परंतु इनके अंतस्थ भाग मिलकर पेल्टेड डिस्क का निर्माण करते हैं और जिसके 5 जो स्टिग्मेटिक सरफेस होती हैं और प्रत्येक जो कार्पल के द्वारा निर्मित एक ओवरी जो है वो एक कोष्ठीय होती है और प्रत्येक जो अब यहाँ पर जो प्लासेंटेशन है वो एनाट्रोपस पेंडुलस ओव्यूल लगे हुए होते हैं। तो प्लासेंटेशन जो है वो अभ्यक्ष प्रकार का प्लासेंटेशन होता है इनके अंदर
जो एपोकार्पस, बाइकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी और मार्जिनल प्लासेंटेशन, दोनों ओवरी की जो वर्तिकाएं हैं वो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और हाइपोगाइनस ओवरी होती है। और जो प्लासेंटेशन पे जो ओव्यूल लगे हुए होते हैं वो एनाट्रोपस पेंडुलस ओव्यूल होते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रांसलेटर की एक जो संरचना पाई जाती है, तो इपिपिटलस कंडीशन है एंड्रोस्टमेंस की, और ट्रांसलेटर की जो संरचना पाई जाती है, तो ट्रांसलेटर की संरचना कार्पस्कुलम, रेटिनेकुली और पॉलिनियम जो है वो मिलकर एक ट्रांसलेटर की संरचना बनाते हैं। तो ट्रांसलेटर की संरचना में क्या होता है, दो पॉलिनिया, परागकोश में केवल दो पॉलिनियम पाए जाएंगे, दो पॉलिनिया होते हैं। ये पॉलिनिया रेटिनेकुली एक धागे के समान, ये यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो है ये ट्रांसलेटर की स्थिति है। ये जो दो पॉलिनिया पाए जा रहे हैं, इनसे पतली धागे के समान संरचनाएं निकलती हैं जिनको रेटिनेकुली कहते हैं। और ये जो रेटिनेकुली है ये कार्पस्कुलम के द्वारा एक स्ट्रक्चर से, कार्पस्कुलम स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है, और इस संपूर्ण संरचना को हम कहते हैं ट्रांसलेटर। और ये जो फ्लावर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इस तरह से ये यहाँ पर ये इस तरह से डिस्क के समान संरचनाएं बनती है, और ये स्टैमेनल ट्यूब है ये, और ये यहाँ पर स्टिग्मा पर मिलकर और गाइनोस्टीजियम का फॉर्मेशन करती हैं। और इसी के आधार पर हमने इसको दो सब फैमिलीज में डिवाइड किया है। इसके बाद इनके अंदर कोरोना, एक कोरोनरी स्ट्रक्चर बनता है, और दलपुंज और पुमंग दोनों के अपेंडेजेस के संलग्न स्थान पर ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक कोरोलाइन कोरोना कहते हैं, दूसरे को स्टैमिनल कोरोना कहा जाता है। कोरोनाइल कोरोना जो है, कोरोलाइन कोरोना, ये 5 अंगुलियों की आकृति के जैसे होते हैं, और जैसे क्रिप्टोलैपिस बुकेनोनाई, इनके अंदर दो प्रोलॉन्ग्ड, और क्रिप्टोजीनिया में दो ट्यूबर के समान होते हैं, और इनके थ्रोट पर जो आपस में जुड़ते हैं, उनके थ्रोट पर दलपुंज नलिका के कंठ पर ये उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक किरीट संरचना दो दलों के निकटस्थ सीमांतों पर अंशदान के फलस्वरूप बनती है। और स्टैमिनल कोरोना जो है वो स्टैमिनल ट्यूब की बाह्य सतह पे जो एंथर के ठीक नीचे 5 या अधिक विभिन्न प्रकार के अंगकों के रूप में पाए जाते हैं। एस्केलपियास की प्रत्येक किरीटी संरचना में दो भाग होते हैं। एक भाग जो है वो फॉलिएज होता है, पर्निल होता है, और कम या अधिक अभ्यक्ष और वेंट्रली कॉनडुप्लिकेट रूप में मुड़ा हुआ होता है, और आंशिक रूप से सिंग के समान आकृति से ढका हुआ होता है। और कैलोट्रोपिस के अंदर जो कोरोना है वो 5 फ्लैशी और खोखली नलिकाएं होती हैं, और ये जो ट्यूब होती हैं, इनके साथ ऊपर की ओर उठे हुए आधार पर ये इन्वॉल्यूट होते हैं, और स्पर के रूप में ऊपर के भाग को ऑप्ट्यूस और ऑरिकल्स सहित बड़े बड़े ऐसे बट्रेसेस के रूप में खड़े रहते हैं। तो इस तरह से गाइनोस्टीजियम का निर्माण होता है, और ओवरी बाइकार्पलरी। इसके बाद जो फ्रूट्स हैं वो इटेरियो फॉलिकल पाए जाते हैं। कभी कभी दो में से एक ही फॉलिकल परिवर्धित होता है। सीड जो है इनके अंदर सीड जो पाए जाते हैं वो अधिकांश स्थिति में सीड पर रोम के गुच्छों का मुकुट पाया जाता है, और वायु के द्वारा इनके अंदर प्रकीर्णन होता है।
और एम्ब्रियो जो है वो बड़ा होता है इनके अंदर। पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है इनके अंदर। और जो पेरिप्लोसी उपकुल के अंदर जो स्पैचुलेट प्रकार का ट्रांसलेटर पाया जाता है। तो जब इंसेक्ट इन पर आते हैं तो इनके ट्रांसलेटर से नेक्टरी वो सिक्रीट होता है, तो ट्रांसलेटर चिपचिपा होता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट इसमें इंसेक्ट जो है वो पुष्प में नेक्टर के लिए जब प्रवेश करता है तो उस पर चिपक जाता है। और ये चिपकने से क्या होगा कि जब ये इंसेक्ट एक से दूसरे उस पर जाएगा, दूसरे फ्लावर पर जाएगा, तो ये ट्रांसलेटर उस फ्लावर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा से चिपक जाता है। और यूस्केल्पिडिएसी के अंदर जो है कार्पस्कुलम जो पॉली ट्रांसलेटर कार्पस्कुलम जो है वो ट्रांसलेटर सहित मतलब पूरे पॉलिनियम सहित इंसेक्ट की लेग्स पे चिपक जाता है और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में स्थानांतरित हो जाता है। ये तो इस फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया है। इसके बाद आते हैं हम इसका फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला जैसा कि हम कह रहे हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर है और ब्रैक्टियोलेट है, तो उसको इसी तरह से हम लिखेंगे ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, K5 जो कि पॉलीसिपेलस है, C5 गैमासेपेलस है और A5 जो आपस में जुड़े हुए हैं, मोनोडाल्फस कंडीशन है, आपस में जुड़े हुए हैं और इपीपिटलस है। तो हमको C और A को आपस में जोड़ देते हैं। गाइनोशियम जो है हाइपोगाइनस है, सुपीरियर ओवरी है और बाइकार्पलरी ओवरी है, इसलिए हम उसको 2 लिखते हैं। और आपस में जुड़ी हुई नहीं है, एपोकार्पस है, इसलिए यहाँ पर हम इसको फ्री लिखेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। फ्लोरल डायग्राम की बात आती है तो यहाँ पर आप 2 फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं। एक तो ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का है। ये इस तरह से हम ये जो पॉलिनियम की जो संरचना है ये देखिए आप यहाँ पर, ये ऐसे हेक्सागोनल स्थिति बता रखी है और हेक्सागोनल में हमने 2 पॉलिनियम, एक हेक्सागोन का एक जो आर्म है उसमें 2 पॉलिनिया, ये ब्लैक डॉट के समान जो संरचना है ये पॉलिनिया है, ये ट्रांसलेटर है और ये यहाँ से कार्पस्कुलम। तो इसको इस तरह से शो किया जाता है। ये बाइकार्पलरी ओवरी, 2 कार्पल्स हैं और ये कैलिक्स एंड पेटल्स एंड सेपल्स। इसी तरह से ये यहाँ पर एस्केलपियस के अंदर ये वाली स्थिति, ये पॉलिनियम ट्रांसलेटर वाली स्थिति है और इसमें ये नेक्टरी ग्लैंड्स जो पाई जाती है उसको हम इस तरह से शो करते हैं। ये यहाँ पर आप इन डायग्राम्स में ये पूरी तरह से देख सकते हैं। ये इस तरह यहाँ पर ये गाइनोशियम जो है ये गाइनोस्टीजियम का, ये यहाँ पर गाइनोस्टीजियम का फॉर्मेशन हो रहा है और ये यहाँ पर आपको ये पॉलिनियम दिखाई दे रहा है, ये पॉलिनियम है, ये रेटिनेकुली एंड कार्पस्कुलम, बाइकार्पलरी ओवरी, ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का डायग्राम। इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए हम इसको इस तरह से ये शो करते हैं। दूसरा जो डायग्राम आप है ये है क्रिप्टोस्टीजिया, रबर वाइन कहा जाता है, क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा। ये यहाँ पर इस तरह से, इसमें गाइनोस्टीजियम का फॉर्मेशन नहीं होता है और ये एंड्रोशियम, ये एपिपेटलस कंडीशन में हमको इस तरह दिखाई देते हैं। और ये जो है इसके बाद आते हैं हम इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इस फैमिली का। तो इस कुल के जो पौधे हैं वो गार्डन में सजावट के लिए उगाए जाते हैं और कुछ जातियों से औषधि प्राप्त की जाती है और कुछ से कच्चा रेशम भी प्राप्त होता है। तो सजावटी पौधों के अंदर मुख्य रूप से एस्केल्पियस कुरासाविका मिल्कवीड के नाम से जाना जाता है, सीरोपोजिया वुडाई, स्टेपेलिया जाइगेंटिया, क्रिप्टोस्टैजिया ग्रैंडिफ्लोरा रबर वाइन के नाम से जाना जाता है
ये प्लांट्स जो है मुख्य रूप से ऑर्नामेंटल रूप में गार्डन में लगाए जाते हैं। औषधि के रूप में टाइलोफोरा इंडिका, इसकी जड़ें अस्थमा, श्वास रोगों और काली खांसी में लाभदायक होती है। साइनेनेकम अर्निटेनियम, इस 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 प्लांट से कीटनाशक, इनके अंदर कीटनाशक गुण पाया जाता है इस प्लांट के अंदर। सार्कोस्टोमा एसिडम, इसका जो ड्राई स्टेम होता है उसके अंदर वमनकारी गुण होते हैं और इसकी जड़ें सांप के काटने में एंटीडोट के रूप में प्रयोग की जाती है। जिग्निमा सिल्वेस्ट्री, इसमें पेट दर्द, खांसी आदि में लाभदायक होता है। ये इस प्लांट को उपयोग लिया जाता है और स्टिमुलेट और लग्जेटिव, डायूरेटिक की भांति भी इसका उपयोग किया जाता है। हेमिडेस्मस इंडिकस, इसकी जड़ें रक्त शोधक के रूप में, रक्त शोधक के लिए उपयोग में लाई जाती हैं और पुराने गठिया रोग और यूरिनरी डिसीज़ में, त्वचा संबंधी रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ अदर प्लांट्स हैं जैसे कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, इनसे लैटेक्स प्राप्त किया जाता है और ये जो लैटेक्स है ये लेदर उद्योग में उसके लेदर को सफाई करने में, उसमें से दुर्गंध को दूर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा एक रबर का प्रमुख स्रोत है ये। एस्केल्पियस कुरासावी का टाइलोफोरा ट्यूनियस, लैप्टेटिनिया, कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया, कॉस्मोस स्टिग्मा, रैसिमोसा, इनसे रेशा प्राप्त किया जाता है और इससे मछली पकड़ने के लिए जाल बनाया जाता है और सूतली बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो इनसे फाइबर प्राप्त होता है, इनसे उनका उपयोग ये जाल बनाने में और सूतली बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस फैमिली के अंदर ज़्यादातर ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं और कुछ से फाइबर भी प्राप्त किया जाता है, जैसे कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, मर्सडीनिया, टेनिसिसिमस। इस प्रकार से इस फैमिली का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।